नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की विज्ञान के अध्याय चैप्टर 3 सूक्ष्मजीव 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 अध्याय को देखेंगे, जो 15 MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, यह हमारे मित्र कैसे हैं और शत्रु कैसे, सब कुछ हम इसी प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सूक्ष्मजीव को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मजीव को किसी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्मजीव है जो होते हैं ना, सूक्ष्मजीव ये एकदम छोटा से छोटा जीव होते हैं। एकदम छोटा से छोटा, जो आंखों की सहायता से नहीं देखा, छोटा से छोटा, माने अति सूक्ष्म, अति बहुत छोटा, एकदम परमाणु बोल सकते हो। ठीक है, ये माने साइंटिस्ट के द्वारा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो ये कौन सा जीव है? ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन बी होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही ऐसा जीव है जो दूध को दही में बदल देता है। दही में, ठीक है, दही में बदल देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रेड या इडली फूलने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से। माने यीस्ट जो है, यीस्ट यीस्ट कोशिकाओं यीस्ट कोशिकाओं 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 की वृद्धि से ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। ब्रेड हो गया, केक हो गया, ठीक है, कोशिकाओं की वृद्धि से फूल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किण्वन फर्मेंटेशन। चीनी जो है अल्कोहल में बदलने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। मैंने बदलने की प्रक्रिया को, मैंने बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? चेचक। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि चेचक की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर टिक लगाना है। अगर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ जैसे पूछा कि चेचक के टीके खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन है? तो इसका कौन है? मादा एनोफ्लिस मच्छर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मादा एनोफ्लिस मच्छर के माध्यम से मलेरिया जो है हम लोग के शरीर में फैलता है, काटने से। अब क्वेश्चन नंबर 8। डेंगू के वायरस का वाहक है, तो कार्स होगा मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। ठीक है, मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या है? वो फलीदार पौधों की जड़ों के में पाया जाता है। ठीक है, वो मिट्टी में जो नमी है उसको बढ़ाती है और मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 10, संचनी रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है उसके माध्यम से संचरी रोगों को प्रसारण कर देता है। ये रोगों को एक दूसरे में फैलने में सहायक प्रदान करती है। घरेलू मक्खी के माध्यम से संचरी रोगियों, संक्रामक रोग भी कहा जाता है इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, खसरा मिसलेस किसके द्वारा होता है? यह होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड एक बीमारी होती है जो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13, नींबू कैंकर, सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो ये भी हो जाए जीवाणु के द्वारा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, गेहूं की रस्ट ऑफ व्हीट किसके द्वारा होती है? तो ये भी कवक के द्वारा होती है, फंगी इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो नमक को भी लगाया जाता है। हम लोग खराब होने से बचने के लिए तेल का भी प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी हो गया उपयुक्त सभी। जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा 95%। ठीक है, मैंने तभी ये दिया रहेगा जब होने की संभावना है, तब उपयुक्त सभी एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चलते हैं सूक्ष्मजीव क्या है। तो सूक्ष्मजीव तो हम आपको बोले थे, सूक्ष्मजीव जो है छोटा से छोटा जीव होता है जो आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। ठीक, अब सूक्ष्मजीव जो है सूक्ष्मजीव ठीक है, सूक्ष्मजीव जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या? एक होता है जीवाणु। ठीक, जीवाणु होता है, जीवाणु जैसे दूध को दही में बदलने में प्रयोग करता है, दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। दूसरा होता है क्या? कवक होता है, कवक क्या होता है? कवक वो होता है कि मशरूम हम लोग देखे हैं, मशरूम उसको हिंदी में छत्रक बोलते हैं। ठीक है, जहाँ कुंवार रहता है वहाँ ज़्यादातर उगता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरा जो है प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्मजीव है। इसमें जैसे अमीबा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अमीबा। अब तीसरा चलते हैं, नहीं चौथा, 4 नंबर में है आपका, 4 नंबर में या आगे पीछे नंबर कर सकते हो, शैवाल। ये शैवाल इंग्लिश में एलजी बोला जाता है, एलजी। हाँ, एलजी बोलते हैं। तो ये कहाँ रहता है? मैंने तालाब जहाँ रहता है ना, तालाब, तो तालाब के किनारे में जमा हुआ रहता है। क्या कहता है? जमा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिलचस्प बात है कि सूक्ष्मजीव जो है हमारी शत्रु भी है, माने मित्र भी है, सॉरी क्या है? मित्र है, माने मित्र। ठीक है, अगर कहे कि मित्र है, मित्र सूक्ष्म जीव। ठीक है, लिखने में थोड़ा ये हो रहा है, इतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। तो सूक्ष्मजीव आप लोग समझिए ठीक से। तो सूक्ष्मजीव जो है मित्र है। किस प्रकार मित्र है? सूक्ष्मजीव जो हम लोग का वो क्या करता है? दूध को दही में बदलने में परिवर्तित में सहायक प्रदान करती है। दूध जो है दही में बदला जाता है, हाँ, दही में। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो गया दवाई बनाने में उपयोग होता है, दवाई में, मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में।
तीसरा है आपका मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ शक्ति में। इसके बाद हो गया सफाई में, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, ठीक, ये कुत्ता है, कुत्ता मर गया, वो मर गया तो वो कौन खाएगा? वो कोई जीवाणु ना खाएगा, जीवाणु खत्म करके वो जो है गंदगी को क्या कर देता है, साफ कर देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग का मित्र हुआ। अगर सूक्ष्मजीव देखें, आप सूक्ष्मजीव में क्या देखते हैं सूक्ष्मजीव जो है, सूक्ष्मजीव किस प्रकार शत्रु है, शत्रु माने दुश्मन है, शत्रु माने दुश्मन है। तो किस प्रकार दुश्मन है, एक नंबर में देखें तो क्या करता है सूक्ष्मजीव, जो बीमारी फैलती है, बीमारी फैलती है, ठीक है, बीमारी फैलती है, ठीक। इसके बाद दूसरा है आपका, क्या करता है, बीमारी तो फैलती है, और भोजन जो है और मलेरिया जो फैलता, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मलेरिया बीमारी है ना, मच्छर काटने से होता है, ठीक है। तो और भोजन भी, अगर भोजन खुला रख दिया जाए तो उसमें मक्खी आकर बैठ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, भोजन खराब हो जाता है, ठीक है। भोजन खराब भी करता है, भोजन खराब करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखेंगे तो ये क्या है, शत्रु हो गए। सूक्ष्मजीव के शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, दोनों हैं। हमारे 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 दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में क्या है, शत्रु भी है, ठीक है, शत्रु भी है, शत्रु प्लस मित्र भी है, मित्र भी है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और आगे की क्लास देखने के लिए आप लिस्ट में जाइए और चेकलिस्ट पर देखिए कि जैसे चैप्टर 3, 2 पढ़ाए हैं, 1 पढ़ाए हैं, वो सब देखिए और अपना नोट्स बनाइए। थैंक यू।